हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, हम डेली टू डेली करंट अफेयर की सीरीज कर रहे हैं। उसी माह 13 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेशन हो करंट अफेयर की आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि 6 टाइम प्रेसिडेंट बने हैं? तो वो बने हैं बेलारूस के, यानी कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं। बेलारूस की राजधानी याद रख लेनी है आपको, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है गूगल ने। इसमें क्या होता है, आप किसी भी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपका विजिटिंग कार्ड बना हुआ होता है, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरीके का फीचर गूगल ने भी लॉन्च किया है, तो आप इतना याद रखिएगा। और गूगल के जो वर्तमान CEO हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। चलिए इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो 2 डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ही डेट में, एक तो विश्व युवा दिवस वर्ल्ड यूथ डे, और एक आपका विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, ये दोनों 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। आपको पता ही है हाथियों के संरक्षण हेतु ये मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? जितनी भी योजनाएं हैं सब आपकी करंट अफेयर की वीडियो में ही कवर अप होती रहेंगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है गुजरात ने। गुजरात ने की है। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत गुजरात ने की है। और गुजरात की आपको राजधानी याद होनी चाहिए, गांधीनगर। और गुजरात के वर्तमान CM कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वर्तमान, वो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात से और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको जो याद रखने हैं। सोलर रूफ टॉप में नंबर 1, यानी कि छतों पर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसमें गुजरात नंबर 1 है। सुजलाम सुफलाम योजना जल संचय हेतु, ये भी गुजरात की है, ये भी याद रखिएगा। सुजलाम सुफलाम योजना जल संचय अभियान हेतु है ये। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? गुजरात में है। और नल सरोवर ये भी गुजरात में है। और आप एक और याद रखिएगा, धनवंतरी रथ जो है वो तो है आपका गुजरात, और धनवंतरी योजना वो है आपकी असम। तो ये दोनों में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। कभी इसमें एग्जामिनर होता है कि जो सेम चीज़ें होती हैं उनको रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। धनवंतरी रथ एक तो ये तो है गुजरात की, और एक धनवंतरी योजना ये किसकी है? असम की। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पीके मुथुस्वामी का निधन हुआ, वे थे? अभी हाल ही में पीके मुथुस्वामी ये गीतकार थे एक तमिल फिल्मों के बहुत बड़े, तो इनका निधन हुआ है। तो ये क्या थे? गीतकार। इतना इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सेल के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो है सोमा मोंडल। ठीक है, सोमा मोंडल को सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पर सेल टर्म आई है तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना की बात करें तो सेल की स्थापना आपकी 1954 में हुई थी, और जो इसका हेड क्वार्टर है वहाँ पे याद रखिएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, सेल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो इंदिरा वन मितान योजना जो शुरू की है वो की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की है। आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही इसकी ये प्लानिंग है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। और एक और वहाँ पर इन्होंने स्टेप उठाया है कि शहरी भूमि प्रदान करने वाला आदिवासियों को वो भी छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य है। तो ये भी यहाँ पे याद रखिएगा।
और वर्तमान में अगर सीएम की बात करें छत्तीसगढ़ के तो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी तो जयपुर है ही। बाकी एक दो फैक्ट और याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त जो कर्मी हैं उनके लिए स्पंदन अभियान चलाया था। स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार से संबंधित है? छत्तीसगढ़। और वहाँ की पुलिस ने जो भी कर्मी अवसाद में या डिप्रेशन में चले गए थे तो उनके लिए ये अभियान चलाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दिल्ली एम्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित तकनीकी साझा की है? तो ये कौन सा देश है जो दिल्ली एम्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझा करने जा रहा है? तो वो है इज़राइल। ठीक है, इज़राइल से आपको पता है कि भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो इज़राइल आप याद रखिएगा, इज़राइल के साथ दिल्ली एम्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साझेदारी, तकनीकी साझेदारी की है। ठीक है, तो इज़राइल की राजधानी आप याद रखिएगा, इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है, जिसे जेरूशलम भी कहते हैं, यरूशलेम भी कहते हैं। बाकी तो आपको पता ही है इज़राइल के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो तेल अवीव में एक रोड का नाम भी बदला गया था, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के अवसर पर वहाँ पर एक टैगोर रोड नाम रखा गया था। ठीक है, तेल अवीव में जो इसका सिटी है वहाँ पर एक रोड का नाम भी टैगोर रोड रखा गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किस देश में टैगोर रोड का उद्घाटन हुआ था या टैगोर रोड का नाम रखा गया था। तो वो कौन सा है? इज़राइल। इज़राइल के कौन से शहर में? तेल अवीव। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ही कृषि मेघ डेटा रिकवरी ये सेंटर लॉन्च किया है। इसका पर्पज़ क्या होगा कि कृषि मेघ से आप समझ गए होंगे, मतलब कृषि के लिए कितनी बारिश कहाँ पर हुई है, कितनी ज़रूरत है, तो उसका रिकवरी रेट रखा जाएगा। मान लीजिए अब वर्षा हो रही है तो जो कृषि के लिए फ़ायदेमंद है, कितने स्केल्स पर उसको अलग अलग स्केल्स पर मतलब उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में केन्या में भारत के उच्चायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं वीरेंद्र पाल। वीरेंद्र पाल को बनाया गया है। केन्या की राजधानी आप याद रखेगा नैरोबी है। क्या है केन्या की राजधानी? नैरोबी। और केन्या के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं यू केनियाता। यू केनियाता। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। जो भी उच्चायुक्त हैं विदेशों में, जो भी उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आज आपके 13 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसके आंसर की भी आपको नीचे ऐड करके दे दी गई है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।